से हमने देखा नहीं, परमात्मा को इन कानों से कभी सुना नहीं, लेकिन जिसको देखने से, जिसको सुनने से उस परमात्मा का आभास होने लगे, अंतःकरण में विशेष आह्लाद से पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। जिनके वचनों से हृदय को बड़ी खराब करने के लिए तुमने बापूजी की प्रतिमा पर दाग लगाया, आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन बापूजी की प्रतिमा को तुम छवि को खंडित करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन बापूजी की प्रतिभा कभी खंडित नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी मानते हो, अभी भी मानते हो भाई। तेरे को क्या तकलीफ है, हम मानते हैं, तो क्यों पीछे पड़ा हमारे? हाँ? तेरा हम क्या ले रहे हैं? कोर्ट ने चाहे जो भी निर्णय सुनाया, लेकिन बापूजी के साधकों ने भी अपना निर्णय सुनाया। क्या सुनाया? कोर्ट चाहे कुछ भी निर्णय सुनाए, लेकिन बापूजी के साधक कहते हैं कि हम बापूजी के बच्चे हैं और बापूजी हमारे सच्चे हैं। ये निर्णय सुना दिया, और ये निर्णय सुनाए हैं तभी यहाँ बैठे हैं देश भर में सभी साधक। ओम शांति, हरिओम शांति, गहरी शांति। गुरु जी से मिलने का, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, कीर्तन ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। आत्मा और परमात्मा का, गुरु और शिष्य का जो नाता है, आदि अनादि काल से है। गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, अर्थात सदगुरु कहाँ है? जहां सतगुरु है उस तरफ की यात्रा करना, जहां सदगुरु ठहरे हैं उस तरफ ही चलना। सदगुरु सत्य स्वरूप में ठहरे हुए हैं, जहां एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जहां द्वैत नहीं है। हम भी थोड़ी देर शांत होके, निर्विचार होते हुए थोड़ी देर सदगुरु के ध्यान में। परमात्मा को इन आंखों से हमने देखा नहीं, परमात्मा को इन कानों से कभी सुना नहीं, लेकिन जिसको देखने से, जिसको सुनने से उस परमात्मा का आभास होने लगे, अंतःकरण में विशेष आह्लाद भाव जागृत होने लगे। ऐसे महापुरुषों के लिए ही संत कबीरदास जी ने कहा, कैसे देखें उस परमात्मा को जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, कैसे सुने उसकी वाणी को, और कैसे उसे जाने। कहा अलख पुरुष की आरशी साधु का ही देह है। वो अलख पुरुष, वो परमात्मा जो आंखों से नहीं दिखता, तो किसी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को देख लेना। होने चाहिए ब्रह्मज्ञानी जिनके भीतर वो ब्रह्म प्रकट हुआ है। कन्या वन्या कुर, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर, तू दक्षिणा धर,
चाहे तर चाहे मर, ऐसे गुरुओं की भरमार है। भगवान शिव कहते हैं कि शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन जो शिष्य के संताप को हर ले, उसके दुख और दारिद्र्य को हर ले और उसके भीतर परमात्मा का रस भर दे, परमात्मा का आनंद को भर दे, ऐसे किसी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को देख लेना, तो हम ऐसे सदगुरु की शरण में हैं। तेरे दर्शन पाकर ऐसे सदगुरु का दीदार हमने किया, जिनको देखने से भीतर शांति आ जाती है, जिनकी हाजिरी मात्र से पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता है, जिनके वचनों से हृदय को बड़ी शीतलता मिलती है। ऐसी शीतलता जो कहीं बाहर से नहीं, बिगड़ी तकदीर अपने ही भीतर जो परमात्मा है उसको प्रकट कर देता है। लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले, तो ऐसे सदगुरु को देख लेना। और हम सब ने देखा है कि बापूजी की हाजिरी मात्र से जो जोधपुर, बापूजी बाहर थे तब की बात भी, और बापूजी आज जोधपुर में हैं, जो भी वहां उनको देखने जाता है वो बापूजी के उस रूप को देख करके सब कुछ भूल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम ये बात करेंगे, ये कहने जाएंगे, लेकिन जब उनके सामने जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जिनकी हाजिरी मात्र से ईश्वर को याद नहीं किया जाता, सुमरन किया नहीं जाता, सुमरन होने लगता है। लेकिन ऐसे सदगुरु को जानने वाले, पहचानने वाले शिष्य विरले होते हैं। गुरु को मानने वाले लोग करोड़ों में होते हैं। वो कहेंगे हम भी मानते हैं बापूजी को, हम भी मानते हैं बापूजी को, हम भी मानते हैं बापूजी को। मानने वाले लोगों की मान्यताएं कई बार बदल जाती हैं। पहले कुछ और मानते थे, अब कुछ और मानते हैं, बाद में कुछ और मानेंगे। मान्यताएं समय समय पर बदलते रहती है, लेकिन जो जान लेता है वो फिर मानता नहीं, जानता है। और जो जानते हैं, आज यहां जो भी बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सब गुरुदेव को मानते नहीं हैं, गुरुदेव को जानते हैं। जयराम जी की। और ऐसे जानने वालों के लिए सदगुरु कहते हैं कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, और बने हैं दिलदार। हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। जब से बापूजी गए हैं, मीडिया ने नाना प्रकार की बातें की, आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगाई, लेकिन समाज के लोगों ने हमें भी कहने में कोई कसर रखी क्या? लोगों ने ताने कसे, टिप्पणियां की, और अब भी करते हैं। और अब तो बोलते हैं, पहले तो इंतजार करते थे वो कहने वाले कि कुछ हो फिर हम और बोलें। दुनिया के लोग हैं ना, जिन हाथों से हार पहनाते हैं उन्हीं हाथों से पत्थर भी मारते हैं। हार भी होता है और पत्थर भी होता है। वो ताकते रहते हैं कि कब तुम गलती करो और तुम्हें पत्थर पड़े। ऐसी है दुनिया। दुनिया कहे मैं दूरंगी पल में पलटी जाऊं, तुरंत पलट जाते हैं। ऐसे दुनियावी लोग मानते हैं, मानते थे, मान्यताएं बदल गई, लेकिन जानते हैं वो क्या कहते हैं।
जो जानते हैं उनसे मानने वाले लोग पूछते हो अभी भी मानते हो क्या? तो फिर वो क्या जवाब देते हैं? मानते हैं? नहीं, हम मानते नहीं, हम तो जानते हैं कि हमारे बापूजी क्या हैं। हाँ? मानना अलग बात है, जानना अलग बात। हम मानते नहीं, जानते हैं। और पहले भी जानते थे, अभी भी जानते हैं। और मानने की बात है तो भैया हम ये भी कह देते कि हम मानते थे नहीं, पहले मानते थे, मानते हैं। और जब तक तन में प्राण है, जब तक शरीर में श्वास है, तब तक हम बापूजी को मानते रहेंगे, क्योंकि हम भीतर से जानते हैं कि हमारे सदगुरु क्या है। और जो जानते हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले। नहीं तो निर्णय आने के बाद बोलते अरे अभी भी मानते हो, अभी भी मानते हो? भाई तेरे को क्या तकलीफ है? हम मानते हैं तो क्यों पीछे पड़ा हमारे? है? तेरा हम क्या ले रहे हैं? तुझसे क्या हम मांग रहे हैं? हम उससे पूछे तू शराब क्यों पीता है, तू जुआ क्यों खेलता है, तू क्लबों में क्यों जाता है, तू पिक्चर देखने क्यों जाता है? तुझे वहां अच्छा लगता है इसलिए तू वहां जाता है, तुझे शराब अच्छी लगती थी इसलिए तू शराब पीता है। हमें बापूजी अच्छे लगते हैं, हमें बापूजी का सत्संग अच्छा लगता है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है, कम से कम शराब तो नहीं पीते, कम से कम पिक्चर देखने तो नहीं जा रहे, कम से कम हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, भगवान का भजन ही तो कर रहे हैं। बापूजी ने हमको सिखाया क्या है, दिया क्या है? भगवान की भक्ति ही तो दी है। बापूजी ने यही तो सिखाया कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। ये कल युग नहीं कर युग है, इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। और बापूजी कहते हैं कि इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। तो बापूजी ने कईयों का बेड़ा पार किया है और उस यात्रा में सब चल पड़े हैं। और ऐसे ही आज इस कलयुग में कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है। सबके पास बुद्धि है, सबके पास दिमाग है, अच्छा बुरा सब समझते हैं। और कहते हैं सुर नर जन मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। कलयुग का जीव स्वार्थी है। कुछ ना कुछ सदगुरु से ऐसा प्राप्त हुआ है और वो सत्य, वो रस, वो आनंद की अनुभूति किसी को थोड़ा तो किसी को ज्यादा भीतर हुई है। कुछ ऐसा रस मिला है। क्या मिला है वो बोल के भी हम बता नहीं सकते। कि बता सकते हैं, बातें भी सुना सकते हैं, ज्ञान भी, लेकिन मिला है कुछ इस दिल को ऐसा जो बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तूने दिया है हमको कुछ ऐसा, उसका बदला चुकाया जा नहीं सकता। तो कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन उन कहने वालों के बावजूद भी, और सबसे ज्यादा तो नजदीक के ही कहते हैं। मीरा ने अपने ही परिवार से चोटें खाई। मीरा को अपने घर वालों ने कांटे चुभाए। अभी भी तुम्हारे रिश्ते नाते रिश्तेदार जाते होंगे, बापू का फोटो देख के बोलते अरे अभी भी फोटो लगा रखी है तुमने, अभी भी तुम मानते हो? तो क्या तेरे को मानेंगे? कहते हैं भगवत तत्व जो होता है, ईश्वर तत्व जो होता है, उस तत्व का कोई आकार नहीं होता, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती। और अगर हमने उस प्रतिमा को भी बनाया और उस प्रतिमा को कोई तोड़ सकता है। राम की प्रतिमा को तोड़ा, राम जी का मंदिर जहां बना है, राम जी की प्रतिमा को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बाबर ने बना दी। कृष्ण जी के मंदिर को तोड़ा, कृष्ण जी की मूर्ति को तोड़ा, वहां मस्जिद बना दी। कृष्ण की प्रतिमा को तोड़ा, राम की प्रतिमा को तोड़ा। काशी विश्वनाथ में भगवान शिव की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन राम की, कृष्ण की, शिव की प्रतिभा को नहीं तोड़ पाए, ना तोड़ पाओगे। ऐसे ही बापूजी की छवि को खराब करने के लिए तुमने बापूजी की प्रतिमा पर दाग लगाया, आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन बापूजी की प्रतिमा को तुम छवि को खंडित करने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन बापूजी की प्रतिभा कभी खंडित नहीं हो सकती।
क्योंकि वो ईश्वर प्राप्त महापुरुष, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज भी इतना आरोप प्रत्यारोप और सजा सुना दिया कोर्ट ने कि वो दोषी करार। तो कोर्ट भी दो प्रकार की, एक कोर्ट वो है जो झूठ और सच से चलती है, वो कोर्ट को भी पहनते हैं कोर्ट, और कोर्ट कचेरी और कोर्ट, अर्थात काला कोट पहनते हैं, भीतर से सफेद शर्ट पहनते हैं। क्यों? जो काले को सफेद करे, जो सफेद को काला करे, वही वकील है, वही कोर्ट है जयराम जी की। ये पक्ष भी कहता है कि मैं निर्दोष हूं, वो पक्ष भी कहता है मैं निर्दोष हूं। जब दोनों निर्दोष है तो दोषी कौन है? तो जो ज्यादा झूठ बोले, तर्क वितर्क करके अपनी बात को झूठी साबित कर दे कोर्ट के आगे, और कोर्ट के आंख में जो न्याय की जो मूर्ति, उसके आंख में पट्टी बंधी है, नहीं बंधी, अर्थात कानून अंधा भी है, कानून बहरा भी है, कानून गूंगा भी है। तो ऐसा कोर्ट कुछ भी निर्णय सुनाए, वो यहां का कोर्ट है जहां आजकल सब कुछ बिकता है। न्याय न्याय नहीं रहा। पहले न्याय कुछ और होते थे, आज का न्याय कुछ और होता है। एक संत को न्यायाधीश बना दिया, उसके पास मुकदमा आया कि किसी ने 150 रुपए की चोरी करी। संत ने पूछा क्यों करी? बोले मेरी पत्नी हॉस्पिटल में बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं, मैं नहीं चाहता था कि चोरी करूं, लेकिन मुझे करनी पड़ी उसकी जान बचाने के लिए। तो उस संत ने क्या न्याय दिया? जिसके घर चोरी की थी वो अमीर आदमी था, उसको भी बुलाया और निर्णय सुनाया कि इसको और 150 रुपए और दो और इनको बाइज्जत बरी करो, और जिसके घर चोरी करी है इसको 6 महीने की सजा दो। अब बोलो, वो तो बौखला गया, उसने बोला चोरी मेरे घर हुई और मुझे ही सजा मिल रही है। बोले इससे ज्यादा तो तू चोर है, तेरे पास इतना धन कहां से आया? अपनी आवश्यकता से अधिक जो भी अपने पास रखता वो सब चोर है। जयराम जी की अपनी आवश्यकता से अधिक जिसके पास है और वह उसका उपयोग दूसरों के हित में नहीं करता, वो सबसे बड़ा चोर है। उसके पास कुछ भी नहीं था तो ले लिया तेरे से, लेकिन तेरे पास तो सब कुछ है, तूने चोरी कर करके ही तो रखा। जो जितना बड़ा आदमी बना है वो पब्लिक से ही तो पैसा इकट्ठा कर करके, थोड़ा थोड़ा करके, चोरी कर करके बना है। राजा ने सोचा कि ऐसे न्यायाधीश बना दिया हमने तो हो गया काम। फिर जिसको सजा सुनानी चाहिए तो उसको बरी कर दिया, और जिसको बरी करना चाहिए उसको सजा सुना दी। लेकिन वास्तव में उस संत की दृष्टि है, न्याय की दृष्टि, कार्य के पीछे कारण को जाना जाता है और फिर निवारण किया जाता है। उस राजा ने क्या निर्णय दिया कि जिसने चोरी करी उसको 6 महीने की सजा दे दी। ठीक उसके उलट जुर्माना 150 रुपए भरा और 6 महीने के लिए वो चला गया। अब क्या हुआ? वो अंदर चला गया तो उसकी पत्नी जो बीमार थी हॉस्पिटल में वो मर गई, बच्चे जो है वो यतीम हो गए। बच्चे कहाँ जाए, 6 महीने इधर उधर, तो उसकी तो गृहस्थी पत्नी भी गई, बच्चे भी इतर बितर हो गए। तो बताओ ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? लेकिन कोर्ट मरता है कोई तो मरे, लेकिन भाई यही कानून है। ये कैसा कानून है? ये अंधा कानून है। तो कोर्ट ने चाहे जो भी निर्णय सुनाया, लेकिन बापूजी के साधकों ने भी अपना निर्णय सुनाया। क्या सुनाया? कोर्ट चाहे कुछ भी निर्णय सुनाए, लेकिन बापूजी के साधक कहते हैं कि हम बापूजी के बच्चे हैं और बापूजी हमारे सच्चे हैं। ये निर्णय सुना दिया, और ये निर्णय सुनाए हैं तभी यहां बैठे हैं। देश भर में सभी साधक, सभी आश्रम, सभी सेवाएं चल रही है, क्योंकि जिसने जहां से जो पाया है उसको वो भुला नहीं सकता।